जोशीमठ में आई आपदा को लेकर के न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी गंभीर है। प्रधानमंत्री खुद तमाम सारी स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी। सर, अगर बात करें तो कल पीएमओ में भी हाई लेवल बैठक हुई है। आप लोग को अभी वर्तमान में क्या वहां से सूचना मिल रही है स्थितियों के बारे में? माननीय प्रधानमंत्री जी पहले दिन से ही हर चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक एक बात उनको पता रहती है। कल जो बैठक हुई है बहुत ही यूजफुल बैठक है। सबको पता है कि हर चीज़ों पर निगरानी रखी जा रही है और जो वहाँ गाइडलाइन है हमारी, जो वहाँ पर सारी गाइडलाइन पहले से दी गई हैं, लोगों को पता है कैसे काम करना है। एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है और हमारी एजेंसीज़ हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, आर्मी हैं, सब वहाँ पर पहले से तैनात की हुई हैं। जैसी जैसी ज़रूरत पड़ेगी लोगों के बीच में जाएंगे। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो हैं ही हैं, एसएसपी समेत पूरी फोर्स हमारी वहाँ लगी हुई है। और लोगों को वहाँ जो बहुत ही खतरे के मकान हैं उनको खाली करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। आप सबको पता है हर चीज़ की व्यवस्था की जा रही है। जिसको जहाँ रखा जा रहा है हर चीज़ की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, पानी ठीक मिले, गर्म पानी मिले, बिजली ठीक समय पर वहाँ पर रहे और वहाँ पर अलाव वगैरह जैसे कि हीट मेंटेन की जा सके, ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आर्मी के लोग जो सिविल घरों में रह रहे थे, प्राइवेट मकानों में, उनको भी वहाँ से हटाकर सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है। इस समय सरकार का सबसे पहला काम है कि सुरक्षित स्थानों पर लोगों को ले जाकर जान माल की सुरक्षा करना। जीवन रहेगा तो सब सुधरेगा। और जोशीमठ को हर हालत में बचाना। जो रिपोर्ट से हैं वो रिपोर्ट से भी अब आने लगी हैं सारी चीज़ें। और आज फिर से एक बैठक हो रही है। चीफ सेक्रेटरी कल गए, माननीय मुख्यमंत्री जी परसों गए और सारे निर्माण कार्य पूरी तरह से रोक दिए गए हैं, सारे निर्माण कार्य। तो इस प्रकार से हर प्रकार से जो कमेटी की रिपोर्ट आ रही होंगी और जो हमारी वहाँ पर भूगर्भ शास्त्री गए थे उनकी रिपोर्ट आ रही हैं, उसके अनुसार सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ज़रूर हमको चिंता है कि बहुत बड़ी त्रासदी ही हम इसको मानेंगे कि हमको अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं, क्योंकि जान माल की सुरक्षा पहली है। इसलिए जैसे सब कुछ ठीक हो इस ओर पूरा ध्यान सरकार का है। लगातार बैठकें हो रही हैं। इस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी बैठक ले रहे हैं देहरादून में, जिसमें सारी केंद्र की एजेंसीज भी वहां पर गई हुई हैं। सर, अगर बात करें तो स्थानीय लोग काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे निराश हैं, रो रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने मेहनत करके पूरे सपनों का आशियाना बनाया था। उनको सर किस तरीके से मुआवजे से भरपाई करेंगे, आगे किस तरीके से उनके साथ करेंगे? हर चीज़ की भरपाई होगी, हर चीज़ की। सरकार एक एक चीज़ पर पैनी निगाह रखी हुई है। हमारे लोग हैं, सब इत्तेफाक से हो गया है। डिजास्टर ही मानिए इसको आप, डिजास्टर है। जैसे भी आया है वो तो भूगर्भ शास्त्रियों की रिपोर्ट बताएगी, जो जियोलॉजिस्ट हैं उनकी रिपोर्ट से बताएंगी क्या है। लेकिन वास्तव में बड़ा डिजास्टर है घर छोड़ना। आप अपना किराए का घर छोड़ के जाते हैं तब कष्ट होता है। ये तो अपने जीवन की पूरी पूंजी लगाने के बाद लोगों को घर छोड़ना पड़ा है, क्योंकि ये मजबूरी है। सरकार की मजबूरी है, लोगों की मजबूरी है। हमारी मजबूरी ये है कि हर हालत में अपने लोगों की जान माल की सुरक्षा करनी है, कोई कैजुअल्टीज़ ना हो। और कभी भी ऐसी जब घटनाएं होती हैं पूर्व सतर्कता की जाती है। प्री डिजास्टर, ड्यूरेशन डिजास्टर, आफ्टर डिजास्टर जो करना चाहिए वो सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं अपनी चाक चौबंद की है। हम बहुत चिंतित हैं कि आखिर इतने लोगों को घर छोड़ के बाहर आना पड़ा है। उनकी अंतर्वेदना को हम जानते हैं, हमारे लोग हैं। इसलिए मैं सिर्फ भरोसा दिलाना चाहता हूं अपनी सरकार की तरफ से कि प्रधानमंत्री जी एक एक चीज़ पर निगाह रखे हैं। गृह मंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सब लोग यहाँ से देखे हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद वहाँ जाके हर जगह पर लोगों से मिले, मोहल्ले मोहल्ले में गए हैं। हमारी टीम से वहाँ जा रही हैं, आर्मी की बटालियन से वहाँ पर ब्रिगेड्स रखी हुई हैं और बिल्कुल स्टैंड बाय में हमारी 3 वहाँ पर और हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनको रखा गया है। तो इस तरह से कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और कहीं पर भी कोई अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी दुर्घटना होती है जिसके लिए हम पहले से सतर्क हैं, लोगों को वहाँ से हटा दिया है, उसका मुकाबला करेंगे हिम्मत के साथ। क्योंकि हमने
2013 की त्रासदी भी देखिए केदारनाथ जी में, बद्रीनाथ जी में। मैं स्वयं नेता प्रतिपक्ष होने के नाते रस्सी पकड़ पकड़ के हम लोग ऊपर चढ़े, वैसे आए। और जोशीमठ की सारी जनता मेरे साथ पैदल आई, हमारे युवक पैदल आए वहाँ से बद्रीनाथ तक। हम 11 बजे रात पहुँचे, जबकि कपाट बंद थे, सारे बंद थे। पुजारी लोग इतने खुश हो गए, नारे लगाने लगे कि कोई देखने के लिए आया। इस समय मनोबल बढ़ाना पहला काम है, और हर संकट में सरकार हमेशा सहायता करती है। और बिल्कुल मैं अपने लोगों को विश्वास दिलाता हूं, बिल्कुल कहीं से कहीं तक उदास तो होंगे आप, लेकिन मनोबल बढ़ाएं, चिंता न करें, सरकार सब कुछ करेगी। जो करना पड़ेगा सरकार वो करेगी। न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जोशीमठ। चूंकि अगर बात करें तो वहाँ से चीन बॉर्डर के लिए भी रास्ता जाता है और बद्रीनाथ के लिए भी जाता है। आप कब जा रहे हैं, आप कब जाके दौरा करेंगे? मैं कल वहाँ पर जा रहा हूँ। मैं अपने जितने भी जो हम बैठकें लेते हैं वहाँ की जनता से मिलेंगे, पहले उनकी बातें सुनेंगे, फिर कहाँ पर कोई चीज़ ऐसी है कि और उसमें एडिशनल हम अच्छा कर सकते हैं तो वो सारी बातों को नोट करेंगे। कुछ मकान जो वहाँ से खाली करवाए गए हैं उनको देखेंगे, लोगों से मिलेंगे, कैंप में जाएंगे। लोगों का मनोबल बढ़ाना पहली बात है। मनोबल ऐसे में गिरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो हुआ है ये अपने हाथ से नहीं हुआ है, ये घटना होनी थी। क्योंकि एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन, ये वक्त होगा तो उसका हम मुकाबला हिम्मत और साहस से करेंगे। वहाँ पर ब्रीफिंग लेंगे वहाँ के अधिकारियों के साथ। हमारे 2 IAS तो हर समय वहाँ पर हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, SSP कैंप कर रहे हैं, पूरी फोर्सेज हैं, NDRF, SDRF और आर्मी। तो इनके साथ भी पूरी चीज़ों को देख के जायज़ा लेंगे क्या कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी जो 2 दिन पहले निर्देश दे गए हैं उनकी कितनी पालना हो रही है, और कल चीफ सेक्रेटरी साहब ने वहाँ पर बात करी है, वो सारी चीज़ें द्रुत गति से चल रही हैं, रिपोर्टिंग आ रही है। फिर उसकी एक किस्म से मॉनिटरिंग हो जाएगी, क्योंकि सरकार बहुत चिंतित है। केंद्र में प्रधानमंत्री जी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं एक एक चीज़ की। कल PMO में बैठक हुई थी, सबको पता है, पब्लिक डोमेन में है, अखबारों में है। तो हम किसी भी तरह से कहीं पर भी वहाँ पर संकट न बढ़े, उसे मिनिमाइज किया जा सके, कम से कम हो। और आंतरिक क्या कर सकते हैं कल को, उसके बारे में पूरा विचार विमर्श सरकार कर रही है। जैसे भला होगा, मैं लोगों को पुनः कहना चाहता हूं, जोशीमठ की जनता को, जैसे भला होगा वैसा करेंगे। एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सर एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अगर सरकार पहले चेत जाती तो ये आपदा इतनी बड़ी ना होती। देखिए, कांग्रेस के लोगों को भी बोलने का अवसर आ गया है। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, इसमें आप राजनीति का अवसर न देखें। हमको मिलजुल के काम करना है। हमें पता है कि 2013 में कांग्रेस की सरकार थी। मेरा बोलना इस समय उचित नहीं है, मैं नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष था। कैसा रहा उस समय केदारनाथ में, 10 दिन तक तो पता ही नहीं बताया आपने कि कुछ घटना हो गई। हम लोग चढ़े, हमारे लोग चढ़े, वहाँ पैदल गए, पैदल आए। कितने लोगों की जान माल का खतरा हुआ जिसे हम भुला नहीं सकते हैं। तो इसलिए कांग्रेस के लोग, ठीक है, राजनीति में बोलते हैं, विपक्ष को आगाह करना चाहिए, वो हमारा आई ओपनर होता है। हम विपक्ष में थे, हम भी आई ओपनर थे, हम बोले उस समय भी। लेकिन नेगेटिव बातें न बोलें, क्या क्या चीज़ें हम कर रहे हैं उसका देखें भी, जायज़ा भी लें। पूरी तरह से हम राष्ट्रीय स्तर पर इसको देख रहे हैं। जिस बात को माननीय प्रधानमंत्री देख रहे हों, मॉनिटरिंग कर रहे हों, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर बात है कि प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी स्वयं गए हैं, हम स्वयं वहां जा रहे हैं, NDRF SDRF वहां जा चुकी है, आर्मी तैनात है, और पैरामिलिट्री फोर्सेज जगह जगह हमने तैनात कर रखे हैं, स्टैंड बाई रखे हुए हैं। और लोगों के बीच में हमारे कार्यकर्ताओं की टीम अलग जारी है। सामान जा रहा कि नहीं, कहीं कमी तो नहीं है किसी चीज़ की, उसकी मॉनिटरिंग अलग से हो रही है। संगठन अलग कर रहा, सरकार अलग कर रही है। लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं इस समय। और जो हमारे कैंप्स में रोक रखे गए हैं उनको मनोबल बढ़ाना बहुत आवश्यक है इस समय। इसलिए मेरा विपक्ष से इस समय अनुरोध रहेगा कि इस समय नुक्ताचीनी न करें प्लीज़। सबको पता है कैसा हुआ है, क्या हो रहा है। किसी मनुष्य ने, हम लोगों ने या आप लोगों ने किया नहीं। फिर अगर हम बोलेंगे तो फिर राजनीतिक बातें होती हैं। इस समय मैं इसको बोलना कतई नहीं चाहता हूँ। मिल के काम करें सब।
शुक्रिया हमसे बातचीत करने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, जो कि कह रहे हैं कि कल वो खुद जोशीमठ जाएंगे और वहां पे जाके तमाम सारे संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ वहां पे रिजर्व में पैरामिलिट्री फोर्सेस को रखा गया है, एनडीआरएफ को रखा गया है और इसके साथ साथ भारतीय सेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। कैप्शन धर्मतरंग के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।